सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए 2 श्लोकों के माध्यम से हमने अर्जुन के विषय में जाना, जिसमें अर्जुन स्वयं अपने भाग्य का एक उच्चतम स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके विषय में, अर्थात आप सर्वोच्च हैं, अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, दिव्यादि देव हैं, आप परम धाम हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप सब देवों के देव हैं। इस प्रकार की आपकी सब विशेषताओं को ऋषि, देवर्षि, नारद इत्यादि अनेक महापुरुष जो आपके विषय में सभी को बताते रहते हैं, आपके विषय में ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करते रहते हैं। और मेरा भाग्य देखिए कि मुझे स्वयं आप बता रहे हैं। इसके आगे अब अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 14 है। सर्वं ईदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, इस प्रकार जो मुझसे कहते हो सब सत्य मानता हूँ, क्योंकि न ही वे देवतागण और न ही असुरगण व्यक्ति स्वरूप भगवान को समझ सकते हैं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारी जिन विशेषताओं के विषय में ऋषि, देवर्षि, सब प्रकार के महापुरुष बात करते हैं, जो वे जीवों को बताते हैं, उसके विषय में जब स्वयं मुझसे कह रहे हो, स्वयं साक्षात स्वरूप में मेरे समक्ष खड़े हो और मुझे यह सब बता रहे हो, मैं इस प्रकार की सब चीजों को सत्य मानता हूँ, सब बातों को सत्य मानता हूँ। इसलिए क्योंकि जब देवतागण ही तुम्हारी उत्पत्ति के विषय में न जान पाए हों, तुम्हें न समझ पाए हों, तो असुरगण की तो बात ही क्या करें। और फिर तुम व्यक्ति स्वरूप में सबके समक्ष खड़े हो, तो व्यक्ति स्वरूप में भगवान को समझने की किसकी हिम्मत है? कौन समझ सकता है? कोई भी इसमें धोखा खा सकता है। आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 15 है। स्वयं एवात्म आत्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, जीवों के उद्गम, जीवों के स्वामी, देवों के देव, जगत के पति, निश्चय ही तुम स्वयं अपने आप अपने को जानते हो। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, हे जीवों के उद्गम अर्थात जीवों की उत्पत्ति के कारण, सभी जीवों के स्वामी, देवों के भी देव हो तुम ही जगत के पति हो, क्योंकि तुम चराचर जीव जगत की उत्पत्ति का कारण हो। निश्चय ही तुम ही हो जो स्वयं अपने आप अपने को जानते हो, अर्थात आत्म तत्व को जानते हो। यहाँ विशेष बात यही संकेत है कि आत्म तत्व को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण भी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्म तत्व को समझो, अपने भीतर के ज्ञान को समझने का प्रयत्न करो। 2 प्रकार, या तो अपने से अपने को जानने का प्रयत्न करो, और या अपने इष्ट, अपने आराध्य को इतना अपना बना लो, उसके उस विशेष तत्व को समझने का प्रयत्न करो, जिसके माध्यम से आत्म तत्व स्वयं ही समझ आ जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है, उसके भीतर ज्ञान को प्रकाशित कर, उसके अज्ञान को दूर कर, उस तत्व से उसे प्रकाशित कर देता हूँ, अर्थात वह आत्मभाव में स्थित हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है? अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं, अथवा श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपना उपदेश पुनः प्रारंभ करते हैं। जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।